हाँ, मैं आपको जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी, व्रत विधि, सामग्री और कथा विस्तार से बता देता हूँ। ज्यूतिया व्रत का महत्व। यह व्रत मुख्यतः माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए करती हैं। यह व्रत अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, आश्विन मास को रखा जाता है। इसमें निर्जला उपवास रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। व्रत सामग्री 1 मिट्टी या पीतल का पात्र, 2 जल से भरा लोटा, कलश, 3 दूब, हरी घास, 4 लाल पीला वस्त्र, 5 हल्दी, सिंदूर, अक्षत, चावल, 6 दीपक, धूप, अगरबत्ती, 7 सुपारी, पान, नारियल, 8 फल, मिठाई, सीजनल सब्जियां, 9 माताओं के लिए सिंगार सामग्री, 10 ज्यूतिया की कथा पुस्तक या प्रिंट। पूजा एवं व्रत विधि। 1 व्रत आरंभ सप्तमी के दिन उपवास की तैयारी होती है। इसे नहाय खाए कहा जाता है। 2 अष्टमी की सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3 घर में पूजा स्थान पर जल से भरा कलश स्थापित करें। 4 दूब, फल, नारियल, दीपक आदि अर्पित कर ज्यूतिया माता और जीव पुत्रिका माता का स्मरण करें। 5 दिन भर निर्जला उपवास रखें। 6 संध्या समय व्रत कथा पढ़े या सुने। 7 नवमी तिथि को स्नान कर सुपारी, दूब, वस्त्र, फल आदि नदी या तालाब में विसर्जित करें। 8 व्रत का पारण फलाहार या भोजन से करें। ज्यूतिया व्रत कथा संक्षेप में। पुराणों के अनुसार एक समय में जमूतवाहन नामक एक राजा थे, जिन्होंने नागकन्या से विवाह किया था। वे धर्मात्मा और त्यागी थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा नाग अपने बेटे को गरुड़ के भोजन के लिए ले जा रहा है। जमूतवाहन ने दया भाव से उस नागपुत्र को छुड़ाकर स्वयं गरुड़ के सामने बलिदान के लिए प्रस्तुत हो गए। गरुड़ उनकी निःस्वार्थ भावना देखकर प्रसन्न हुए और कहा कि अब से किसी नाग को नहीं खाऊंगा। इस प्रकार जमूतवाहन ने त्याग और बलिदान से अनेक प्राणियों की रक्षा की। यही कथा माताएं सुनती हैं और अपने पुत्र की दीर्घायु एवं सुरक्षा की कामना करती हैं। सार यह है कि ज्यूतिया व्रत ममता, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको ज्यूतिया व्रत की पूरी कथा विस्तार से पूरे श्लोक कहानी के रूप में लिख दूं ताकि आप उसे पूजा के समय पढ़ सकें?